हेलो बच्चों, वेलकम टू एजी क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? क्लासिफिकेशन कि इसको दो बियाप पे हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दोनों तरीके से हम लोग समझेंगे इसको कि कैसे कैसे करना है विद एग्जाम्पल। चलो, पहले हम लोग लिखेंगे टर्म के बियाप पे। टर्म के बियाप पे पहला हम लोगों का आता है यहाँ पे मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल में टर्म कितने होते हैं? यहाँ पे वन। एग्जाम्पल से समझते हैं। ओनली टू लिखा है, ओनली माइनस का फाइव लिखा है, या एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, या टू एक्स स्क्वायर। इन सभी में एक एक टर्म है या नहीं? और अगर एक एक टर्म है तो क्या हो गए? ये सारे के सारे मोनोमियल। अब सेकंड की बात आती है तो सेकंड टर्म के ब्याप पे होता है बाइनोमियल। और हम लोग 11th में पढ़ेंगे जाकर के पूरा चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल क्या होता है? जहां पे दो टर्म होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स प्लस फाइव, क्या यहाँ पे दो टर्म है? एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। और टर्म को मैंने बताया था कि ये प्लस या माइनस से स्प्लिट होता है। तो ये एक आपका था बाइनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, इसमें भी टर्म कितने हैं? दो टर्म है। दो टर्म होने के कारण ये भी क्या हो गया? बाइनोमियल। कहीं पे भी कोई ऐसे भी लिख सकता है ये प्लस बी का होल स्क्वायर। एक टर्म तुम्हारा ये है और एक टर्म ये है, तो दो टर्म हो गई, तो क्या हो गया? ये बाइनोमियल। टर्म के बियाप पे थर्ड होता है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने टर्म होंगे? यहाँ पे थ्री। एग्जाम्पल समझो यहाँ पे। सर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, कितने टर्म है यहाँ पे? थ्री। वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? ये ट्राइनोमियल। आप बोलो सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो फॉर्म तुम्हें दिख रही है ये फॉर्म आपकी ट्राइनोमियल की फॉर्म है। पर इस ट्राइनोमियल को आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इसको ओपन करोगे तो ये कोई अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर थ्री से ज्यादा टर्म होंगी तो उन सभी को हम लोगों ने एक टर्म दे दिया मल्टीनोमियल। कि सर अगर टर्म जो है ना ग्रेटर देन थ्री होगा तो मल्टीनोमियल होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर, यहाँ फोर टर्म है या नहीं? क्या ये मोर देन थ्री है? तो इसको मल्टीनोमियल बोल देंगे। अब बियाप पे करते हैं किसकी? डिग्री वाली पे। डिग्री के बियाप पे हम लोग कैसे करते हैं वो समझो। डिग्री के बियाप पे हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। कहने का मीनिंग क्या है सर? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि डिग्री इसकी कैसे डिफाइन नहीं होती है। एग्जाम्पल देखिए, इसका एक ही एग्जाम्पल है, दिस इज जीरो। क्योंकि हम लोग पहले जीरो को लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो। जबकि डिग्री होती क्या है कि सर वेरिएबल की जो हायर पावर होगी वही डिग्री होगी। तो एक्स की पावर कितनी है? तो डिग्री यहां कितनी दे रहा है? ये जीरो। अगर इसी की बात करूं तो क्या मैं इसको जीरो इंटू एक्स की पावर वन लिख दूं? और अगर ये लिख दिया तो इस केस में बेटा डिग्री कितनी होगी? यहाँ पे वन। क्या बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो यहीं पे जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, तो अब एक्स की पावर टू है तो डिग्री कितनी हो गई? ऐसे ही मैं एक्स की पावर चेंज करता जाऊंगा तो जीरो को लिखने के बहुत सारे तरीके हो गए और इसकी डिग्री बहुत सारी होने के कारण या तो जवाब दीजिए मेनी डिग्री, और मेनी डिग्री का ही मीनिंग होता है सर डिग्री इज नॉट
डिफाइन। समझ में आ गया। तो इसके बाद आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री कितनी होगी बेटा? डिग्री होगी यहाँ पे 0। अगर 0 डिग्री होगी तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने ओनली 2 लिख दिया। 2 क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? तो 2 को हम लोग 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं और डिग्री इसकी कितनी हो गई? 0। तो 2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या √3 कैसा पॉलिनोमियल है? तो √3 को भी हम लोग लिख लेंगे √3 इंटू एक्स की पावर 0। ये भी कैसा पॉलिनोमियल हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या मैं एक सिंपल से वर्ड में बोल दूं, एनी नॉन जीरो नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर is called constant polynomial। कहने का मीनिंग क्या है वो समझ लो। नॉन जीरो का मतलब ऐसा नंबर जो जीरो ना हो। कोई भी ले लो, जीरो को छोड़ दो सर। 20, 50, 500, 200, √10, √20, √25, ये सारे के सारे कैसे पॉलिनोमियल होंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। थर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझते हैं। थर्ड होता है हम लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी हो जाती है बेटा? 1। और 1 डिग्री होने का मीनिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। 2x + 5, ये कैसा है? लीनियर, क्योंकि डिग्री कितनी है? 1। पर इसका डिग्री के अकॉर्डिंग नाम है लीनियर। अगर टर्म के अकॉर्डिंग नाम बोलेंगे तो कितने टर्म हो गए यहाँ पे? 2। और 2 टर्म वाले को हम लोगों ने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? बायनोमियल। समझ में आ गया कि नहीं? किसी ने अगर इस ऐसे बोल दिया सर 5x, डिग्री कितनी है यहाँ पे? 1। डिग्री के अकॉर्डिंग नाम क्या हो गया इसका? लीनियर पॉलिनोमियल। जबकि टर्म कितना है? 1। टर्म के अकॉर्डिंग नाम क्या हो गया इसका? मोनोमियल। बात समझ में आई? फोर्थ की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बेटा? इसकी डिग्री होती है 2। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने ओनली x² लिखा है तो डिग्री 2 है और डिग्री 2 होने के कारण ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर टर्म के भी आप बात करेंगे, एक टर्म है तो मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x² + 5x। वेरिएबल की हायर पावर कितनी है? 2। अगर 2 हायर पावर है तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 2। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री के अकॉर्डिंग, पर टर्म के अकॉर्डिंग 2 टर्म है तो क्या हो गया बेटा? बायनोमियल। यहीं पे देखिए x² + 5x + 6, डिग्री के अकॉर्डिंग इसका नाम क्वाड्रेटिक। 3 टर्म है तो क्या नेम हो गया? ट्राइनोमियल। नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे फिफ्थ वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 3। डिग्री अगर 3 हो गई तो वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल समझो यहाँ पे, ओनली मैंने x³ लिख दिया तो क्या हो गया? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। टर्म के अकॉर्डिंग मोनोमियल, x³ + x² + 5x। डिग्री के अकॉर्डिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल, टर्म के अकॉर्डिंग ट्राइनोमियल। लास्ट देख लो यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। एग्जाम्पल समझ लीजिए यहाँ पे सर x की पावर 4 हो सकता है, x की पावर 4 + x², और इसी टाइप से कोई भी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।